आज की वीडियो होने वाली बहुत ही मजेदार क्योंकि आज हमारा टॉपिक है कोडिंग ब्लड रिलेशन। इससे पहले हमने यहाँ पे ब्लड रिलेशन पढ़ा था, उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट समझ के क्वेश्चन सॉल्व करे थे। आज हम यहाँ पे पार्ट 2 लेके आए हैं जो कि है कोडिंग ब्लड रिलेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक केमिस्ट्री अकेडमी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो हमारा नया टॉपिक है कोडिंग ब्लड रिलेशन, ये भी एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके भी आपको एक आध क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे मैथ्स रीजनिंग में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट। देखो, इसमें वैसा तो ज्यादा कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ एक्चुअल में कोडिंग ब्लड रिलेशन होती क्या है। जो फर्स्ट टाइम देख रहा है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझ लो। देखो, कोडिंग ब्लड रिलेशन में होगा क्या, आपके पास कुछ सिंबल से बताया जाएगा, जैसे P प्लस क्यू दे रखा होगा, फिर बोला जाएगा इसका मतलब है P क्यू की पत्नी है। ठीक है, फिर दे रखा होगा सपोज P माइनस क्यू, इसमें बोल रखा होगा कि P क्यू का भाई है। ठीक है, फिर दे रखा होगा P मल्टीप्लाई क्यू, फिर इसका मतलब दे रखा होगा P क्यू की माता है। इस टाइप से आपके पास सिंबल दे रखे होंगे और उन सिंबल्स को एक्सप्लेन मतलब डिफाइंड किया गया होगा इस टाइप से कि प्लस का मतलब है पी क्यू की पत्नी है, माइनस का मतलब है पी क्यू की बहन है, और मल्टीप्लाई का मतलब है पी क्यू की माता है, और एक और भी हो सकता है कुछ। ठीक है, फिर आपके पास क्वेश्चन होगा लास्ट में। जरूरी नहीं है कि हर बार पी, मतलब यहाँ पे बोल रखा होगा ए प्लस बी माइनस सी और मल्टीप्लाई डी, ऐसा कुछ रिलेशन दे रखा होगा, फिर बोला जाए कि ए का डी से क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, ये डिफाइन करो। ऐसा आपके पास यहाँ पे कोडिंग ब्लड रिलेशन में दे रखा होगा, और ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे मतलब सिर्फ आपको इनको समझना है, बाद बाकी स्ट्रक्चर बनाओगे और फटाक से आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बोला गया है कि यदि P मल्टीप्लाई Q का मतलब है P Q का भाई है, फिर Q P माइनस Q का मतलब है P Q की माता है, P प्लस Q का मतलब है P Q का है, और P डिवाइड Q का मतलब है P Q की बहन है। फिर बोल रखा होगा कि इसमें से किसका मतलब है कि M N की भतीजी है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जैसे P Q दे रखा होगा तो M N कुछ भी हो सकता है दे रखा। ठीक है, बस हमें इनका यूज करना है, सिंबल को ध्यान रखना है। और एक चीज, आपको कभी भी क्वेश्चन पूरा पढ़ने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि जब तक आप इन रिलेशंस को पढ़ोगे तब तक अगला बंदा 2-3 क्वेश्चन कर चुका होगा। तो आपको इनको पूरा पढ़ने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। मैं आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना सिखाऊंगी, कैसे कैसे आपको इसको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, कैसे कैसे स्ट्रक्चर बना के आंसर लेके आना है फटाफट से, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ठीक, देखो अभी तो मैंने पढ़ा है ये पूरा, लेकिन आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। क्या करना है, जो आंसर मतलब जो फाइंड करना है आपको, जो निकालना है, सीधे उस पर ध्यान दो। हमें निकालना क्या है कि एम एन की भतीजी है, मतलब इनमें से किसका मतलब है कि एम एन की भतीजी है, इस पर फोकस करो। देखो, एम एन की भतीजी कब होगी, जो एम है वो एन की भतीजी कब होगी, बताओ जरा। जब एम का कोई पापा होगा, है कि नहीं, फादर होगा, और उसकी कोई बहन होगी या भाई होगा, तो वो उसकी भतीजी होगी। तो यहाँ पे पहले हम ये देखेंगे कि एम का पापा, यहाँ पे बॉक्स में कुछ सिंबल मतलब कुछ भी क्या बोलते हैं इसके एलिमेंट होगा। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ बॉक्स बनाया है। तो देखो, एम का पापा, ये बॉक्स के अंदर, तो पापा कौन सा रिलेशन दिखा रहा है वो हमें ढूंढना है। देखते हैं बहन, P प्लस क्यू का मतलब है कि P क्यू का पिता है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो बॉक्स के अंदर है इसका मतलब, और M का मतलब क्या हो जाएगा कि M का ये पापा है, प्लस का मतलब दे रखा है हमें पापा है। ठीक है, इसके बाद चलो देखते हैं N का रिलेशन। N क्या होनी चाहिए, सिस्टर होनी चाहिए। तो यहाँ पे डिवाइड है, P डिवाइड Q का मतलब है P Q की बहन है, जो P है वो Q की बहन है। तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड लगा देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड लगा देती हूँ, तो इससे हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि ये बहन है। तो देखते हैं ये मिलता जुलता आंसर कहाँ से है। एन डिवाइड, ऑप्शन देखो जरा, एन डिवाइड, फिर जे है, फिर प्लस एम है, ऑप्शन सी।
लेकिन एक और चीज है यहाँ पे, मतलब जे है यहाँ पे बीच में, मतलब बॉक्स की जगह जे है, जो जे है वो इनका पापा है और जे की बहन कौन है, एन है। इतना क्लियर हो गया, इतना स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बना लिया। चलो ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखो ऑप्शन में जो एम है इसका हमें जेंडर नहीं पता कि मेल है कि फीमेल है ना, लेकिन हमें क्वेश्चन में भतीजी बताना है, यानी कि ये क्या होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए, तो थोड़ा सा ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे आंसर नहीं होगा। भी हमारे पास एक और ऑप्शन है, ऑप्शन बी, इसमें डी दे रखा है डिवाइड में, तो देखते हैं डिवाइड का मतलब क्या। अगर मैं यहाँ पे डी डिवाइड लगाती हूँ इसका मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है हाँ पी क्यू की बहन है, मतलब जो एम है वो डी की बहन है। अब हमें यहाँ पे इसका जेंडर क्लियर हो गया कि फीमेल है, तब हम बोल सकते हैं कि जो एम है वो एन की भतीजी है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में सी लगा देंगे, हाँ उन्हें प्लस वो डिवाइड और प्लस मिल गया और बस ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखो जब तक इन क्वेश्चन में जेंडर का पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है, तब तक आप यहाँ पे आंसर अपना नहीं लेके आओगे। अगर आपको सपोज आपने पूरा सॉल्व कर दिया, आपको यहाँ पे जेंडर नहीं पता चल रहा है, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है जेंडर, आपने पूरा ट्राई कर लिया, आपको जेंडर यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। मतलब वहां पे आप जबरदस्ती ऐसा नहीं कि आंसर लाना ही लाना है, ठीक है, तो जेंडर का पता बहुत जरूरी है यहाँ पे, तभी हमारा आंसर निकलेगा। तो मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में सब क्लियर करा दिया है कि फिर भी मैं बता देती हूँ, जब मेल कैरेक्टर आएगा तो उसके लिए आप पॉजिटिव लगा सकते हो, फीमेल कैरेक्टर होगा तो उसके लिए आप नेगेटिव का यूज कर सकते हो। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि हमारा जे क्या है, पापा है, तो ये क्या हो जाएगा, मेल कैरेक्टर हो जाएगा। ये एन जो है सिस्टर है, तो ये फीमेल हो जाएगी, एम भी सिस्टर है, ठीक है। तो बस डी की हमें जरूरत है नहीं, बस हमें एन एम का बताना था कि इसकी भतीजी है, तो ऐसा आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ही पता चल रहा है हमें, जो डी है डिवाइड वाला दे रखा कि वो उसकी बहन है, मतलब जो एम है वो लड़की है और लड़की है तो हम बोल सकते हैं भतीजी है ना, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। इसमें भी क्या करना है आपको, दे रखा है यदि ए डॉलर बी का मतलब है ए बी का पिता है। अभी मैं पढ़ रही हूँ क्वेश्चन, लेकिन पढ़ना नहीं है आपको, ठीक है। ए स्टार बी का मतलब है कि ए बी की माता है। ए एज रेट बी का मतलब है कि ए बी की पत्नी है। तो इनमें से कौन सा एम एन की दादी है ये दिखा रहा है, ठीक है। तो देखो पूरा नहीं पढ़ना है, फिर से एक बार देख लो, इसके बाद मैं भी नहीं पढ़ूंगी, फिर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो आंसर आपको फाइंड क्या करना है कि एम एन की दादी है, कौन सा रिलेशन वाला ऑप्शन में ये शो कर रहा है कि एम एन की दादी है। तो देखो एम है ना वो एन की दादी कब होगी, जो एम है वो एन की दादी कब होगी बताओ जरा, जब यहाँ पे एन का कोई पापा होगा, उस पापा की मम्मी होगी, है ना। मतलब मैं अब इससे पहले वाले, मतलब जैसे एन है ना, इसका कोई क्या होगा, पापा होगा, उसके पापा की कोई मम्मी होगी, है ना, फादर की कोई मदर होगी, तभी तो वो उसकी दादी होगी। तो ये हमें चेक करना है, तो फटाफट से पहले एन का पापा कौन सा रिलेशन, कौन सा सिंबल इसमें पापा को शो कर रहा है, चलो देखते हैं। पिता, ये पहला वाला, ए डॉलर बी का मतलब है ए बी पिता है, तो बीच में आ जाएगा डॉलर, ठीक है। फिर ये बॉक्स के अंदर जो भी मतलब फादर है, ठीक है, इसके बाद इसकी मम्मी हमें बतानी है। सेकंड वाला ए स्टार बी का मतलब है ए बी माता है, तो बीच में आ जाएगा स्टार, स्टार ये, ठीक है, ऐसा वाला स्टार है, चलो मैं वैसी वाला बना देती हूँ, ऐसा वाला स्टार है ये। तो इसका मतलब है कि ये इसकी मम्मी है। तो चलो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, पहले एम स्टार, फिर एम स्टार टी, फिर डॉलर एन, यानी कि कुछ सी वाला ऑप्शन कुछ मिल रहा है, पहले स्टार है इसमें, है ना, फिर टी है, मतलब बीच में टी आ रखा है, तो टी है यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर टी, मतलब जो टी है वो एन का पापा है और टी की मम्मी कौन है, एम है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद देखो एज द रेट आर है आ रखा, एज द रेट आर, मतलब यही भी हमारा क्लियर हो गया है, बाद बाकी कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। इसमें भी देखो स्टार है, फिर बीच में आर है, फिर डॉलर आ रखा है, फिर टी आ रखा है, जबकि हमारा एन है ना। ओनली एक है ऑप्शन सी जो इस टाइप से मिल रहा है, तो यहाँ पे पता चल गया है कि जो ऑप्शन सी है उसमें हमें बोला जा रहा है कि जो एम है वो एन की दादी है। ज्यादा करना ही नहीं है, जब आपका आंसर मिल जाए आपको बस टिक लगा दो और फटाफट से आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। इसमें बोल रखा है यदि ए डॉलर बी का मतलब है ए बी माता है, ए हैशटैग हैशटैग मतलब ए हैशटैग बी का मतलब है ए बी के पिता है, और ए एट द रेट बी का मतलब है कि ए बी की सॉरी पति है, ए बी का पति है, और ए परसेंटेज बी का मतलब है कि ए बी की बेटी है।
इसमें हमें इसको डिफाइन करना, हाँ इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत आते हैं एग्जाम में, तो फटाफट से इसको समझते हैं। क्या दे रखा है पहले, P@Q, फिर दे रखा है $M, P@Q, फिर दे रखा है $M, फिर दे रखा है #T। फटाफट से आगे से सॉल्व करना है आपको इसको। एट द रेट का मतलब क्या है, यहाँ पे एट द रेट का मतलब है कि ए बी का पति है, यानी कि जो PQ है ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। ठीक है, अभी अभी हमें इसमें जेंडर का नहीं पता चला, चल गया, हाँ चल गया। जो ए है वो बी का पति है, ठीक है, यानी कि जो ये है ना, ये मेल कैरेक्टर है और ये फीमेल कैरेक्टर, क्योंकि पति होने के लिए मतलब पति पत्नी होने के लिए एक मेल एक फीमेल का होना जरूरी है। तो यहाँ पे सिंपल A@B का मतलब है कि जो ए है वो बी का पति है, यानी कि जो पी है वो क्यू का पति है, तो पी यहाँ पे क्या है, मेल है। ठीक है, इतना। इसके बाद $Q, अब हमें इसको सॉल्व करना है, $Q, ठीक है। $Q, का क्या मतलब है, डॉलर गिरा यहाँ पे, A$B का मतलब है कि ए बी की माता है, ठीक है, ए बी की माता है। $Q, का मतलब है जो क्यू है वो एम की माता है, तो ये इसकी माता हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं M#T, हैशटैग का मतलब यहाँ पे ए बी के पिता है, ठीक है। M#T का मतलब है यहाँ पे अ, जो एम जो एम है ना, क्या दे रखा है, एम कहाँ गया वो, M#T, अच्छा। A#B का मतलब है ए बी के पिता है, ए बी के पिता है, यानी कि एम उनके पिता है, तो टी को यहाँ पे बना लो नीचे पे, ये हो गया टी, और ये इसके पापा, यानी कि जो एम है ये पिता है, तो ये क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे, तो इसको मैं प्लस से दिखा रही हूँ, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब हम फाइंड क्या करना है यहाँ पे, टी से पी का क्या संबंध है, टी और पी का क्या रिश्ता है, सिंपल है, यहाँ पे सारा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है। जो पी क्यू है ये पति पत्नी है, इसमें पी पापा है, क्यू मम्मी है, फिर जो क्यू है इसका बेटा है एम, है ना, और जो एम है उसका बेटा या बेटी कौन हो जाएगी, टी हो जाएगी, ठीक है। हाँ, ये टी हो जाएगी। फिर हमें यहाँ पे बताना, बेटा दे रखा है ना, हाँ बेटी दे रखी है, बेटी नहीं, एज द रेट का मतलब क्या था लास्ट में, हैशटैग का मतलब यहाँ पे पिता है, ठीक है ठीक है। तो हमें यहाँ पे बताना किसमें है रिलेशन, टी और पी में, टी और टी में बहुत सिंपल है, देखो ये दोनों कौन है, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। ये मम्मी का क्या है, बेटा है, और मम्मी के बेटे का बेटा, फिर इसका रिलेशन पी से क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसका रिलेशन पी से क्या हो जाएगा, तो ये मतलब जो टी और पी में हमें रिलेशन निकालना है ना, ठीक है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, पापा, और पापा के मम्मी पापा क्या होते हैं, पापा के मम्मी पापा क्या होते हैं, हमारे दादा दादी होते हैं, है ना, तो हमें टी से रिलेशन बताना है, दादा दादी होते हैं, तो हमारे यहाँ पे मैटरनल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर, ठीक है, इनको थोड़ा सा देख लो, मैटरनल ग्रैंडमदर। देखो मैटरनल ग्रैंडफादर क्या होता है, जो हमारे मम्मी के मम्मी पापा होते हैं, उनको हम मैटरनल ग्रांड, जिनको आप नाना नानी बोलते हो, ठीक है। पैटर्नल ग्रैंडफादर क्या होता है, जो हमारे पापा के मम्मी पापा होते हैं, हमारे मतलब ये जो टी है, ये एम इसका पापा है और इसके मम्मी पापा है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पैटर्नल ग्रैंडफादर। इसको ध्यान रखने के लिए देखो, मैटरनल मतलब एम मतलब मम्मी, और मम्मी के क्या बोलते हैं उसके लिए, ग्रैंड फादर मतलब पापा, और पैटर्नल ग्रैंड फादर मतलब क्या हो जाएगा, पापा के पापा, ठीक है, और मैटरनल ग्रैंड मदर, मदर तो नहीं है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पापा के पापा, ठीक है। ये जो एम है ये इसके पी के पापा है ना, तो पापा के पापा हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसी टाइप को आपके यहाँ पे सिंपली स्ट्रक्चर तैयार करना है और आपका आंसर निकल जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रखा है, अब सीधे क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट जो पूछा है उस पर ध्यान देंगे। यहाँ पे बताना है हमें N#A$B में B का N से क्या संबंध है, बहुत सिंपल है, फटाफट से पहले N#A, हैशटैग का मतलब क्या है, P#Q का मतलब है PQ की माता है, PQ की माता है, यानी कि N#A का मतलब क्या हो जाएगा, जो N है वो A की माता है, अगर N A की माता है तो ये क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, चलो इतना पता चल गया। A$B, डॉलर का क्या मतलब है, P$Q का मतलब है पी क्यू का पिता है, ठीक है, पी क्यू का पिता है, यानी कि जो A$B का मतलब हो जाएगा, जो ए है वो बी का पिता है, जो ए है वो किसका पिता है, बी का, अब ये पिता है तो ये क्या हो जाएगा,
मेल कैरेक्टर रहती है उसको प्लस लगा देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, बी स्टार डी, बी स्टार, पी स्टार क्यू का मतलब है पी क्यू की बहन है, ठीक है, पी क्यू की बहन है यानी कि बी डी की बहन है, तो बहन के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये बहन है तो ये मेल हो जाए, सॉरी फीमेल हो जाएगी, ठीक है। इतना स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया। अब फटाफट से देखते हैं क्या निकालना है, डी का एन से क्या रिश्ता है, डी कहाँ है, ये रहा है डी और ये रहा एन, हमें इन दोनों में रिलेशन बताना है, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया एन कौन है, ये फीमेल है, इसका ये बेटा है कौन, ए का फिर क्या है, ए की फिर बेटी है कौन, बी, और बी का बी बेटी है तो इसका कौन है भाई डी, भाई या फिर बहन जो भी होगा, अब हमें नहीं पता कि क्या है, भाई है कि बहन, क्योंकि जेंडर हमें यहाँ पे नहीं पता। फिर हमें इन दोनों में रिलेशन निकालना है। अब देखो ये तो मतलब दोनों भाई बहन है तो इनके ये पापा मतलब भाई बहन है जो भी है, बहन डी का हमें अभी यहाँ पे जेंडर नहीं पता, तो ए इन दोनों के पापा है और ये इनकी मम्मी है, तो मतलब ये दादी हो जाएंगी, है ना, डी की दादी हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे दादी का तो ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन है हमारा ग्रांड सन और ग्रांड डॉटर, ग्रांड सन है कि ग्रांड डॉटर है ये तो हमें नहीं पता क्योंकि हमें जेंडर नहीं पता, तो यहाँ पे हमारा जो डाटा है वो कंप्लीट नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, तो ये जबरदस्ती आंसर, अगर यहाँ पे ग्रैंड मदर होता तो यहाँ पे हमारा वो आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ग्रैंड मदर का ऑप्शन है नहीं, ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर दे रखा है, लेकिन हमें इसका जेंडर तो पता नहीं कि मेल है कि फीमेल है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे हो जाएगी, जो डाटा है हमारा वो कंप्लीट नहीं है। इस टाइप से भी आपका आंसर हो सकता है, तो जबरदस्ती आपको ऑप्शन नहीं मिलाना है, ऐसा भी हो सकता है। पहले आपको मैंने बोला था कि अगर आपको यहाँ पे जेंडर नहीं पता तो आप यहाँ पे आंसर नहीं लिख सकते उसका, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें क्या बोला गया कि इसमें भी सीधे भी मैं डायरेक्ट यहाँ पे देख रही हूँ, पढ़ नहीं रही हूँ, सीधे जो फाइंड करना है वो देख रही हूँ, ठीक है। आर एच की बहन है, इसमें कौन सा यह दर्शाता है कि आर एच की बहन है, आर एच की बहन कब होगी, फटाफट इसको देखते हैं, आर जो है वो एच की बहन कब होगी, कब होंगे आर और एच भाई बहन, जब इनके कोई मम्मी पापा होंगे, ठीक है। तो चलो फटाफट से देखते हैं, पहले इस रिलेशन को क्लियर करते हैं, जब इनके कोई मम्मी पापा होंगे, चलो चेक करते हैं। हाँ, ए परसेंटेज बी का मतलब है कि जो ए है वो बी की बेटी है, ठीक है, ए बी की बेटी है, तो मैं लगा देती हूँ यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे जो भी होगा ये आर उसकी बेटी है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अब इन दोनों को पति पत्नी हमें बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ए एट द रेट बी का मतलब है ए बी का पति है, इनके बीच में मैं एट द रेट लगा देती हूँ, ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा जो ए है वो बी का पति है, कि मतलब ये पापा है, फादर है, ये मदर है, ठीक है। ये मतलब ये फादर ये इसकी बेटी है, यानी कि इसको ये फीमेल है, तो मैं इसको मैं माइनस लगा देती हूँ उसके ऊपर, ये इसके पापा है, ठीक है, और ये इसकी मम्मी है, इतना हमें पता चल गया है, और ये भाई है, भाई बहन है भाई है जो भी है, एच का हमें नहीं जेंडर अभी पता, चलो देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ए एट द रेट बी का मतलब ए बी के पिता है, एट द रेट का मतलब है ए बी के पिता है, तो अगर मैं यहाँ पे एट द रेट लगा देती हूँ ए बी के पिता है, ये पिता नहीं होंगे क्योंकि ये मम्मी है ना, तो ये गलत हो जाएगा। ए डॉलर बी का मतलब है ए बी की माता है, हाँ ये सही हो जाएगा क्योंकि मम्मी है ना, तो यहाँ पे हम डॉलर लगाएंगे, इससे पता चल जाएगा कि जो एम है वो एच की मम्मी है, ठीक है। चलो देखते हैं इसको, अगर मैं एक लाइन में लिखूं, पहले आर है, फिर परसेंटेज है, फिर फादर के लिए मैं बॉक्स लगा देती हूँ, फिर एट द रेट फिर मदर के लिए भी मैं बॉक्स बना देती हूँ, फिर हमारा डॉलर है, फिर एच है ना, तो ये हमारी फीमेल है, यहाँ पे ये फादर है, यहाँ पे ये मदर है। चलो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा इससे मिल रहा है, पहले परसेंटेज है, परसेंटेज फिर एट द रेट है, पहले परसेंटेज है, फिर एट द रेट है, फिर डॉलर है, ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, तो यहाँ पे जो खाली बॉक्स है इसमें डी और एफ, ठीक है, डी और एफ है, डी और एफ है, ऑप्शन सी हमारा इसमें है जो मिलता जुलता है, ऑप्शन सी हमारा ये बता रहा है कि आर एच की क्या है, बहन है, ठीक है। इस टाइप से हमारा पांचवा भी क्लियर हो गया है। ऐसे आपको स्ट्रक्चर देखो, जैसा क्वेश्चन में दे रखा होगा ना लास्ट लाइन में कि बहन है दादी, तो वैसे आपको दिमाग में सोचना है कि हाँ हमारी बहन कब होगी, या फिर जिस जैसे इससे पहले दे रखा कि दादी बतानी थी, तो वैसे आपको सोचना है और वैसे आपको चार्ट तैयार करना है, बस आपका आंसर चुटकियों में निकल जाएगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको हम फटाफट से सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमारे पास देखो, इसमें हमें क्या करना है, लेकिन में से इस ऑपरेशन में दर्शाया गया है कि ए बी का भतीजा है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपको देखो दिमाग लगाना है, जैसे यहाँ पे हमारे पास ए बी का भतीजा है,
यहाँ पे ए का जेंडर हमें ऑलरेडी मतलब भतीजा है तो लड़का होगा यानी कि प्लस होगा, ठीक है, बी का भतीजा मतलब ये क्या होगा, मेल होगा। जो ए है वो मेल है, भतीजा है, लड़का है, ठीक है। इसमें हमें इसका जेंडर पता चल गया। तो उनसे हम डायरेक्ट ऑप्शन देख के पता कर सकते हैं। चलो देखते हैं, ऑप्शन ही चेक करते हैं हम अभी सीधे डायरेक्ट, ठीक है। लास्ट से चेक करते हैं। यहाँ पे सीधे हम ए पे ध्यान देंगे। यहाँ पे ए डिवाइड ई, डिवाइड का क्या मतलब है, यहाँ पे ए डिवाइड ई का मतलब देखो, पी डिवाइड क्यू का अर्थ दे रखा है, पी क्यू की बहन है। ए डिवाइड ई का अर्थ क्या हो जाएगा, जो ए है वो ई की बहन है। तो लेकिन ए क्या है हमारा, मेल कैरेक्टर है, हमें पता चल गया। बट यहाँ पे तो ये फीमेल आ रहा है तो ऑप्शन टी हमारा है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे चलो ऑप्शन थर्ड देखते हैं। यहाँ पे भी ए डिवाइड आर है। यहाँ पे डिवाइड का मतलब क्या है, पी क्यू की बहन है, तो यहाँ पे भी ए आर की बहन है ना, ए आर की बहन है। तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ए का जो क्या वो है जेंडर है वो क्या आ रहा है, फीमेल आ रहा है। तो ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में दे रखा है ए प्लस डी। ए प्लस डी का मतलब है यहाँ पे पी क्यू का भाई है, तो मतलब यहाँ पे ए क्या है, मेल कैरेक्टर है, ठीक है, मेल कैरेक्टर आ रहा है तो ऑप्शन बी हो सकता है। चलो एक बार ए भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है ए क्रॉस सी। ए क्रॉस, क्रॉस का मतलब है पी क्रॉस सी का अर्थ है पी क्यू की माता है, यानी कि जो ए है वो सी की माता है। तो यहाँ पे भी ये क्या आ रहा है, कैरेक्टर फीमेल आ रहा है, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा। तो कुल मिला के हो ना हो ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट होगा। आप इन सिंबल्स को लेके सॉल्व कर सकते हो तो आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। तो ऐसे भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, मतलब जैसे आपको अगर कोई कैरेक्टर दे रखा है कि हाँ ये मेल या फीमेल है तो आप ऑप्शन से ही चेक कर सकते हो और उसी से आंसर निकाल सकते हो, है ना। तो ऐसा भी हम यहाँ पे इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। जल्दी मिलेंगे एक मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए